कि भारत सरकार को कोई ठोस कदम उठाकर पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत है और यह वक्त वही है कि उसको मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाए। ताकि अभी हमारे साथ हैं दिलसाद जी। अभी पिछले एक हफ्ते से देश में आतंकवाद, पहलगाम मुद्दा और दुनिया में आतंकवाद बड़ी चर्चा चल रही है और लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवाद घटना देखो सबक किया, मुसलमान आतंकवादी होते हैं। लेकिन हम लोग अभी दिलसाद जी से चर्चा करेंगे इस विषय पर, इन सब विषय से हटकर चर्चा करेंगे। आखिर में ये आतंकवाद अगर भारत के हिंदुओं पर हमला था, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो इससे प्रभावित होने वाले लोगों के बारे में हम लोग बात करें। पहलगाम या जम्मू कश्मीर पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ी अच्छी जगह है। पूरे भारत से लोग पर्यटन के लिए पर्यटक जो है वहां पहुंचते हैं और सबसे बड़ी है जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनके लिए कश्मीर सबसे पहला डेस्टिनेशन होता है, लोग वहां पहले जाना चाहते हैं। इस घटना में भी हम लोग देखेंगे कि कई ऐसे लोग मारे गए जिनकी किसी की शादी 5 दिन पहले हुई थी, किसी की शादी 10 दिन बाद पहले हुई थी। लेकिन सारे बातों के भीतर इस घटना से जो प्रभावित हुए हैं उन लोगों पर किसी की तरजीह नहीं है। वो वहां के लोकल वासिंदे, जिनकी व्यवसाय, जिनका पेट पूजा, जिनके परिवार इनकी इसी पर्यटन की रोजी रोटी पर आश्रित थे, उनका सबसे ज्यादा नुकसान इस आतंकवादी घटना से हुई है। और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस घटना के कारण वर्षों तक लोग घाटी में, कश्मीर घाटी में जाने से परहेज करेंगे। तो क्या जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया उसने वैसे लोगों के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा, जो गरीब, जो फेरी वाले, जो छोटे होटल वाले, ढाबे वाले, टेम्पो वाले, टैक्सी वाले, जिनकी रोजी रोटी, जिनके बच्चे, परिवार इन पर्यटकों के बल पर पलते थे, उनको कितना नुकसान हुआ। आइए इसी विषय में दिलसाद जी के विचार जानेंगे कि आखिर में क्या हुआ और कैसे हुआ। मनीष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी व्यूअर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा जनता की तरफ से आप जो न्यूज़ करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, आपका न्यूज़ मैं भी देखता हूँ। धन्यवाद। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटनाएं हुई, आतंकवादियों द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया, यह काफ़ी निंदनीय है, दुखदाई है, हृदय विदारक है। जो उसमें पर्यटक मारे गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार वालों को सहने की शक्ति दे इस दुख की घड़ी में। देखिए, घटनाएं चाहे आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया जाता हो या उग्रवादियों द्वारा या नक्सलियों द्वारा, नुकसान जो है देश का होता है, समाज का होता है। घटना होने के बाद कई प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और हम बात करें शैक्षणिक रूप से भी असर पड़ता है। और वहीं जम्मू कश्मीर में घटना के बाद यह पूरे देश में जो है देखा जा रहा है। बात जो आगे आ रही है कि अब वहां के स्थानीय लोगों का क्या होगा, जिनका जीविकोपार्जन, जिनकी रोजी रोटी पर्यटकों से चल रही थी। वहां के सरकार जो बनाई है उनकी भी अपनी दायित्व और जिम्मेदारी है, चाहे केंद्र सरकार हो या वहां के जो राज्य सरकार है, उन लोगों को चाहिए कि मिलकर स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें। और साथ जब जम्मू और कश्मीर का कुछ ऐसा इलाका है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, पर्यटक वहां बहुत गए हैं, देखे हैं, उसको मिनी स्विट्जरलैंड बता रहे हैं। तो मिनी स्विट्जरलैंड की सुरक्षा जिनके ऊपर है जिम्मेदारी, उनको चाहिए कि उस दायित्व को निभाएं। देश के कई हिस्से से पर्यटक हमारे हिंदू भाई गए, ये जो घटना हुआ होना नहीं चाहिए था।
और जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, हम लोग जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या अपने तरीके से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये 10-20 मिनट में नहीं हुआ होगा, काफी लंबा समय लगा होगा। जब कहीं गोली चलती है तो आवाज दूर तक जाती है। तो सुरक्षा को भी लेकर तमाम तरह की बातें जो है हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग, देखिए, जब वहां का मेन चीज है, पर्यटक जाएंगे तो वहां का रेवेन्यू, आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से लोग वहां मजबूत होंगे। अब तो आर्थिक बल जो है वो डाउन हो रहा है, लोगों की वहां पर परेशानी जो है बढ़ रही है। तो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जिनकी दायित्व है और जिम्मेदारी है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हो, या माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी हो, इन लोगों को चाहिए कि कुछ ऐसा ठोस कदम उठाए कि जम्मू कश्मीर में जहां भी पर्यटक हमारे जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। नहीं, यहाँ पर अभी हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। एक्चुअली हम अभी आपसे जो चर्चा करना चाह रहे हैं, अच्छा, ये देखिए, घटनाएं कितनी भी सुरक्षा हो, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाती है, प्रधानमंत्री को बम से उड़ाया जाता है, जब भी कोई घटना घटती है तो सुरक्षा हर जगह रहती है। हाँ। फिर भी जो गलत विचार के लोग हैं, जिनकी मंशा गलत है, जिनका मुद्दा ही किसी को नुकसान पहुंचाना है, कहीं कहीं वो भी कामयाब होते हैं। हम इस घटना के बिल्कुल नहीं बात करेंगे कि घटना में किसका दोष था, क्या होना चाहिए था। घटना घटित हुई, इससे जो प्रभावित हुई, तो मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहता हूं जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। और जैसा कि पूरे विश्व पटल पर देखा जाता है कि भारत में पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है, वो आतंकवादी। तो क्या पाकिस्तान ने इस घटना को घटित कर भारत को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया, या वहां रहने वाले मुस्लिमों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया? हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो ये घटना घटी है, इससे नुकसान भारत का ज्यादा हुआ है, या जो वहां के लोकल मुस्लिम, चूंकि वहां की आबादी में बहुसंख्यक मुस्लिम है, तो उनका नुकसान हुआ है, या भारत का ज्यादा नुकसान हुआ है? देखिए, इस घटना में भारत का भी नुकसान हुआ है और स्थानीय लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो आर्थिक रूप से पर्यटकों से उनकी कुछ आमदनी हो रही थी, चाहे घोड़सवारी के जरिए, या होटल के जरिए, या फिर झील में नाव सवारी के जरिए, या फिर झील में जो होटल बने हैं तो लोग जाते जिस भी तरीके से, उनको, वो सभी मुसलमान हैं, वो चाय पीने से लेकर हर चीज में उनकी भागीदारी, उनकी भागीदारी थी, और आर्थिक रूप से वही मजबूत हो रहे थे। तो उनका भी नुकसान है, लेकिन साथ ही साथ भारत का नुकसान है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं, उसमें एक यहाँ हिंदू भाई ने जो भी मारे गए, हाँ, मैं किसी को बिल्कुल जो भी मारे गए हैं, जो नाम नहीं पूछती, नहीं, यहाँ नाम पूछा गया है, किसी ने, ठीक है, नाम पूछा गया है। नहीं, गोली ने नहीं पूछा ना, वो आदमी ने पूछा, गोली नाम नहीं पूछा, लेकिन आदमी ने पूछा। ऐसा नहीं है, उसकी बात होनी चाहिए। हम लोगों ने कितनी आतंकवादी घटनाएं देखी हैं, भारत ने बहुत से ऐसे जख्म झेले हैं आतंकवादियों के, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान सब मारे गए। तो मरने वाला इंसान होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान। अब रही बात, ये एक अलग बात है कि वहां पर जो प्रायोजित हुई, कि ये मुद्दा जो है हमारा वहां प्रायोजित किया गया, चाहे जिसके द्वारा भी, ये क्योंकि किसी ऐसी घटना नहीं थी कि आप राह चल रहे थे, कहीं झगड़ा हुआ, किसी ने आपको मार दिया। ये तो पूरी तरह से प्रायोजित घटना थी, सुनियोजित उसको बोल सकते हैं। तो ये सुनियोजित घटना थी, उसमें एक प्लानिंग था कि हम लोग को हिंदुओं को टारगेट करना। लेकिन ऐसा नहीं है, एक मुस्लिम भाई भी थी, मृत्यु की बात की सामने आ रही है, जो बचाने में उनकी जान चली। तो हम उसी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा बेसिक मुद्दा है कि जिसने भी ये घटना की, उसने अगर कहता है कि हमने मुसलमानों के हित में हिस्सा किया, और नुकसान अगर मुसलमानों का ज्यादा हुआ, तो वो कहां तक जायज है? नहीं, ये दो चीज हम आपको बताएंगे। दहशतगर्द और आतंकवादी, इसका काम और मकसद है दहशत फैलाना, आतंकवाद फैलाना, लोगों में डर फैलाना। वो किसी भी जाति और मजहब का हो सकता है। जहां तक बात बार बार आ रही है और उसका हाथ भी है
पाकिस्तान इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारा इसके पूर्व में भी हम लोग देखा गया है, हम लोग कसाब से लेकर हम लोगों ने बिल्कुल। तो अब रही बात की, वही चीज मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार को कोई ठोस कदम उठाकर पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत है, और यह वक्त वही है कि उसको मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाए, ताकि आइंदा इस तरह की घटना में यदि कोई साजिश करता है या इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए उन आतंकवादियों के सहयोग में जाता है, उनको शरण देता है, संरक्षण देता है, या इस तरह के साजिश में जो शामिल होते हैं, सरकार को चाहिए कि सही तरीके से सभी बिंदुओं पर इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करके, जांच में जो भी बातें आए उसको देश के जनता के बीच रखनी चाहिए। जैसे इस घटना के बाद देश के सभी जाति धर्म समुदाय के लोग उन पर्यटकों के परिवार के साथ दुख में खड़े हैं, और सरकार का जो भी सही निर्णय होगा उस निर्णय के समर्थन में है। एक चीज और भी बात आ रही है, क्योंकि कभी कभी किसी घटना को लोगों से द्वारा समय से जोड़ दिया जाता है। तो अभी भारत में क्योंकि एक मुद्दा चल रहा है वक्फ, आप देख रहे हैं संसद में वक्फ सुधार विधेयक पास हुआ। कुछ लोग, हर तरह के लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी कुछ लोगों ने समर्थन किया है, कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं, कुछ बुरा बता रहे हैं। क्या इस घटना को उससे भी जोड़ा जा रहा है जो जायज है या सही है? देखिए, यह जो घटना है एक हृदय विदारक घटना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के लोगों का भी नुकसान है और स्थानीय कश्मीरियों का सबसे ज्यादा नुकसान है, जो पर्यटक के बल पर अपना घर परिवार चलाते हैं। इससे इनकार नहीं किया। अब जब हम वक्फ बोर्ड के बिल पर आएंगे तो वक्फ बोर्ड के बिल का एक अलग मामला है। राजनीतिक पार्टी के जो नेता है वो अपना एक सिस्टम ढूंढ लेते हैं, तरीका ढूंढ लेते हैं किस मामले में राजनीतिक रोटी सेकनी है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जब घटना हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सऊदीया में थे, घटना की जानकारी मिली, देश वापस आए और अगले रोज 24 तारीख को बिहार के मधुबनी में उन्होंने एक सभा किया। तो इसको लेकर विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि उनको, उनके जो मृतक हैं, जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवाई है, और उनके परिवार जो दुख के घड़ी से व्यतीत है, परेशान है, तो उनको उन परिवार के लोगों से मिलना चाहिए। जो लोग हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, जो घायल हुए उनको इलाज कराया जा रहा है, उनसे जाकर मिलना चाहिए। तो उनका एक मनोबल बढ़ता और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता कि नहीं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वाकई में जो पीड़ित हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं, और जो बदला लेने की बात है पाकिस्तान से, वो बदला की तैयारी जो है चल रही है। तो वक्फ बिल का एक अलग मैटर है, ये लगातार चल रहा है मामला इसका। दोनों का समय जो है हम देख रहे हैं चीज, हम उसी पे आ रहे हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसकी हेयरिंग भी हुई है, सुनवाई भी हुई है, फिर अगला तारीख भी आने वाला है। सरकार से जो जवाब मांगा गया था तो सरकार ने भी अपना जवाब उसमें सबमिट किया है। नेक्स्ट टाइम जब सुनवाई होगी तो और भी बातें निकल कर आएंगी। लेकिन एक चीज हम कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे जी जब वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, इस तरीके का उनका भाषा आएगा और विचार आएगा, तो लोगों के जेहन में कौन सी बातें उत्पन्न होंगी, चाहे हमारे हिंदू भाई हो उनके जेहन में, दिमाग में, या हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके दिमाग में, जेहन में, या हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनके दिमाग में, या फिर जैन, वाई, बहुत, या बौद्ध, बहुत, भारत में बहुत धर्म के लोग हैं यहाँ पर और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं।
तो ऐसे वक्त में उनका सुप्रीम कोर्ट पर स्टेटमेंट आना एक सभ्य नेता का, और जो मजे हुए नेता है देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दा को डाइवर्ट करने की जो बात आ रही है लोग कहेंगे ही। और इस बीच में ये जो घटना हुआ है, इस घटना को जोड़कर कुछ पॉलिटिशियन अपने तरीके से बयान दे रहे हैं, उनको नहीं देना चाहिए। इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ सभी लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। देश का नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो या लड़कियां हो, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से आतंकवादियों का पुरजोर विरोध किया है। आप देखे होंगे कि जुम्मा के दिन दिल्ली के जमा मस्जिद से नमाज के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया और आतंकवादियों के विरोध में नारा लगाया गया, और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी बात अब हर जगह से आवाज जो है उठ रही है। इसके पीछे अभी एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा शायद पहली बार हम लोग ने देखा कि मस्जिद से जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देश की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए और हर आदमी के मन में ये बात होनी चाहिए कि हमारा देश सबसे ऊपर है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यह भी मोदी जी की देन है कि जहां पहले जो है, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, वहां से आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये अच्छे सुशासन की देन है कि आज जो लोग पहले देशभक्ति से की बातें, देशभक्ति के बारे में कम सोचते थे, आज वो भी मुस्लिम भी देशभक्ति के बारे में सोच रहा है और सर्वोपरि देश को मान रहा है। तो ये भी, इसके लिए भी कुछ लोग मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, हम इसमें ना मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं, ना ही किसी कांग्रेस के नेता को जिम्मेदार मानते हैं, और ना ही किसी मौलाना को जिम्मेदार मानते हैं, और ना ही किसी मुसलमान को हम जिम्मेदार मानते हैं। मैं स्पष्ट रूप से एक ही बात कहूंगा कि मजहबे इस्लाम ये साफ तौर पर सिखाता है, हमारा जो धार्मिक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो साफ और सीधे तौर पर बात जो है इंसानियत की गई है, मानवता की गई है, और साफ तौर पर कहा गया है कि तुम जिस मुल्क में हो, जिस देश में हो, उस देश के सरहद की सीमाओं को हिफाजत करने के लिए तुम्हें अगर जरूरत पड़े अपनी गर्दन कटाने की तो कटा दो। तुम भारतीय हो, भारत के रहने वाले, तुम मुसलमान हो, तो भारत की सीमा चाहे अफगानिस्तान से लगता हो या चीन से लगता हो या पाकिस्तान से लगता हो या किसी अन्य देश से लगता हो, अगर जरूरत पड़े ऐ मुसलमानों तुम्हें भारत की सीमा को सुरक्षित करने की, देश के लोगों के साथ खड़ा होने की, तो तुम खड़ा होको और उस दुश्मन मुल्क से लड़ाई में आगे रहो और अपना सर भी कटा सकते हो। तो हम कैसे कह दें कि ये मोदी जी का देन है या कोई मौलाना कह रहे हैं उनका देन है? ये तो मेरा मजहब स्पष्ट कहता है ना, हम जिस मजहब से आते हैं यहां से ये बात आती है। अब रही बात कि हर आदमी के सोचने का तरीका अलग है, हर आदमी एक जैसा नहीं है। हम जिस भी धर्म की बात करें या जिस भी धर्म के मानने वालों की बात करें, धर्म में कहीं गलतियां नहीं है। ना सनातन धर्म कहीं गलत सिखाता है, ना इस्लाम धर्म गलत सिखाता है, लेकिन यह जरूर है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो गलत हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से यह भी बात सही है कि सनातन धर्म के मानने वाले कुछ ऐसे हिंदू हैं जो गलत हैं। अगर मुसलमान गलत है तो इसका मतलब यह नहीं कि इस्लाम धर्म गलत है, या हिंदू गलत है तो इसका मतलब यह नहीं कि सनातन धर्म गलत है। ये देखिए, हमारा मजहब पहले ही से अपने देश के प्रति मोहब्बत की बात करता है। मैं दिलशाद अहमद हूं, मुसलमान हूं, मजहब इस्लाम का मानने वाला हूं, मैं भारत की मिट्टी पर जन्मा हूं। जब मेरी मौत होगी तो इसी मिट्टी में मैं खाक हो जाऊंगा, मुझे इसी मिट्टी में दफनाया जाएगा। तो मैं अपने देश की हिफाजत के लिए सरकार को जहां जरूरत पड़े, हम लोग उस लायक नहीं हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो हम लोग हमेशा
आगे लड़ेंगे, चाहे लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की बात हो, अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने की बात हो या चीन के खिलाफ लड़ने की बात हो, हम अपने देश के हमारे देशभक्ति पे शक नहीं किया जाए। शक करना ही सब एक विडंबना हो जाता है और एक नैरेटिव जो है सेट जो किया जा रहा है या होता है, ये नहीं होना चाहिए मनीष। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक नैरेटिव, किसी भी चीज को जो है नैरेटिव नहीं बनाया जा सकता है, किसी चीज को एक माध्यम नहीं बनाया जाता है, किसी की गलती को किसी समाज के ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। तो अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ थे जिले के मशहूर पत्रकार, समाज सेवी, भविष्य में जो है अपने यहाँ से, हाँ। तो इनके साथ अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता, इसीलिए मैं खुल के सारी बातें कर रहा हूं। इनके साथ चर्चा कर रहे थे कि जो वर्तमान में जो घटना घटी है इसके पीछे क्या है। तो सिर्फ जो है देश तो अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमारी भी जवाबदेही बनती है कि हम भी इसके बारे में सोचें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें और सबसे ज्यादा जिसकी नुकसान हुई है उसके नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करें। यह घटना हर हाल में निंदनीय है। किसी भी दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति द्वारा इसका अगर इस घटना के समर्थन किया जाता है तो वह व्यक्ति, वह समाज निंदनीय है। इस घटना को कहीं से भी जो है सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन इनके पीछे जिन लोगों की रोजी रोटी का नुकसान हो रहा है, उन आतंकियों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, उनके आकाओं को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो वार भले कहीं करते हो, नुकसान एक्चुअली में नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर सारे तरह से आकलन किया जाएगा तो इस घटना से में भले ही 26 हिंदुओं की मौत हुई हो, हिंदुओं का नाम कुछ से मारा गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान समाज का हुआ है। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं वो उसमें से बहुसंख्यक मुसलमान हैं जिनकी रोजी रोटी पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।